दिल्ली से बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिर अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुनः पीएम बनने पर बधाई तथा सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी। मोहम्मद नाजिर अंसारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के उभरते हुए नेता हैं, जिन्होंने जनता में विश्वास कायम किया है तथा मनोज तिवारी की जीत में भूमिका निभाई है। आप लोग व्यवस्था बनाए रखें। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित नाजिर अंसारी 1994 में भाजपा के मौजपुर मंडल के समितियों के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष बने। नाजिर अंसारी से जनता का लगाव बेहद भावनात्मक है। जनता अपने छोटे बड़े कामों के लिए उनके पास आती है, उनसे जानकारियां हासिल करती है। आप खुद देख सकते हैं कि जनता नाजिर अंसारी की जनसंपर्क अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेती है तथा लोगों की भीड़ से जुटती है। मंत्री दिल्ली के हमारे दिल्ली सरकार के बात में तो आपने क्या करा है, जो हमारे भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटों को रोका गया और इसलिए रोका गया था कि जो अमीर लोग हैं और मैं सबकी तरफ से मनीष शर्मा जी का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मनीष शर्मा, विनोद जोशी, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए, मोदी जी की जीत के लिए? देखिए, मैं बड़ा खुशी का दिन, रमजान का मुबारक महीना, और ऐसे मुबारक महीने में आज शपथ हो रही है और आने वाली ईद से पहले ही हमारी ईद, हमारे मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की ईद, और इंशाल्लाह हमारे जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर आज शपथ ले लेंगे और शपथ लेने के बाद हमारे बहुत सारे मंत्री भी शपथ ले लेंगे और शपथ लेने के बाद बड़ा अच्छा हम काम करेंगे और बहुत सारी योजनाएं जनता के बीच में लेकर आएंगे और ईमानदारी से हम सब मिल करके, सारे कार्यकर्ता, सारे नेता और हमारे पीएम साहब सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी बड़ा अच्छे ढंग से काम करेगी जनता का। नाजिर भाई, जिस तरीके से बीजेपी ने एक और तोड़ जीत हासिल की है, परचम ले रहा है, सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे बहुत काम किए। भारतीय जनता पार्टी की हमारी योजनाएं और ऐसी योजनाएं कि जो जनता को लगा कि वाकई इतना फायदा हो रहा है। कितने सिलेंडर जो बीपीएल राशन कार्ड थी, जिनके गरीबी रेखा के, उनको फ्री सिलेंडर मिले उनको, और इतने हमने इंश्योरेंस कराया, 12 रुपए साल हमने दिया और इंश्योरेंस कराया हमने 330 रुपए दिए साल के, और इंश्योरेंस फ्री इंश्योरेंस। तो काफी लोगों को फायदा हुआ और उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और काम, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिताया। और 2022 तक जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं, सबसे पहले क्या विकास कार्य होंगे मोदी जी के काम के लिए और मोदी जी की सरकार के लिए? देखिए, जनता को चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। गरीब जनता है, उनको कारोबार चाहिए, उनको अपना रोजगार चाहिए, उनको मकान चाहिए। तो आवास विकास योजना के तहत तो हम मकान दिलवा देंगे, और उसके अलावा हॉस्पिटल्स जो हैं
और वहाँ इलाज होते हैं, लाइन में लगते हैं, धक्के खाते हैं, परेशान करते हैं, डॉक्टर्स परेशान करते हैं, वहाँ का स्टाफ परेशान करता है। उसके लिए हम एक 5 लाख का कार्ड बनवा देंगे और उस कार्ड में 5 लाख होंगे। कहीं पे भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने चाहे वो चेकअप कराए, इलाज कराए, इंशाल्लाह बड़ी सहूलत मिलेगी। और सारे हम इंश्योरेंस ऐसे करा देंगे फ्री के। अगर किसी को खुदा ना खास्ता चोट लग जाए, कोई दुख हो जाए, कोई बीमारी आ जाए या किसी की डेथ हो जाए तो उसको घर में उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको भी पैसा मिलेगा। और इंश्योरेंस का पैसा जा नहीं रहा, 12 रुपए साल समझ लीजिए, 330 रुपए साल समझ लीजिए। और उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं सबके लिए हैं और हम सारी योजनाओं उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिर अंसारी एक उभरते हुए नेता हैं जिन्होंने जनता में विश्वास कायम किया है। नहीं होगा इस मुल्क की आम शान के लिए सब कुछ हाजिर कर देगा और इस मुल्क की आम शान के लिए जिएगा मरेगा। नाजिर अंसारी जनता दरबार लगाते हैं जिसमें वह जनता को जागरूक करते हैं तथा जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। इस तरह जनता बड़ी संख्या में उनसे जुड़ती जा रही है। नाजिर अंसारी की मीटिंगों में आप भीड़ देख सकते हैं। इन्होंने 1994 से अब तक की निस्वार्थ लाखों लोगों का काम किया है। यही वजह है कि नाजिर अंसारी से जनता बहुत प्यार करती है। जी भाई, सबसे पहले जिस तरीके से विधानसभा दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, क्या देखते हैं? आम आदमी पार्टी तो एक ये समझ लीजिए उन्होंने कुछ करा ही नहीं और उनके जो विधायक कुछ कर ही नहीं रहे। कोई जनता जाती है, सारी जनता परेशान है, कोई काम करके तैयार नहीं है। आप ही लगा लीजिए जो 60 साल की जो बुजुर्ग पेंशन है, वृद्धा पेंशन, वो ही पेंशन नहीं हो रही है। गरीबों को पैसा नहीं दे रहे हैं और वैसे ढकोसलेबाजी इतनी करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं और पेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्या देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी जो है 100% 70 की 70 सीटें, जैसे हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की और जनता ने हमें जिताया, हम जनता का थैंक्स बोलते हैं। और इसी तरह से इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि रमजान मुबारक का महीना और मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि 70 की 70 सीटें हमारी, 72 की 72 सारी की सारी सीटें दिल्ली विधानसभा में हमारी होंगी। जिस तरीके से आपका सीलमपुर मुस्लिम क्षेत्र काफ़ी दबदबा है, काफ़ी लोग प्यार करते हैं, क्या बीजेपी आपको टिकट देती है तो आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, टिकट तो मैं मांगूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं बड़े अच्छे ढंग से मैं यहाँ फाइट करूंगा। और आपने मेरा काम देखा है कि किस तरह से लहर से जनता मेरे साथ है कि और काम को ही जनता सलाम कर रही है। वो कहते हैं नाजिर भाई आप हमारा काम कर रहे हैं, आप हैं
और हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी की रैली में आप देख सकते हैं हमारे जो मनोज तिवारी जी जब सांसद होने वाले थे, जब उनका नाम भी नहीं आया था, उससे पहले कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने प्रदेश कार्यालय में भाजपा के ऑफिस में प्रोग्राम रखा कि आप यहाँ मुस्लिम लेके आइए। हम ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो कहती है वो करती है, और हम इंशाल्लाह विकास से हम आपको जीत करके दिखाएंगे और लहर से हम आपको सारी सीटें हम आप। ईद और रमजान पे क्या कहना चाहेंगे? और मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि रमज़ान के मुबारक महीने में तो हमें इतनी बड़ी जीत से, आपने इतने वोटों से, इतने मार्जिन से ऐतिहासिक जीत हमें दिलाई आपने। ये रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, और पूरी इबादत के महीने का ईद का दिन एक खुशी का दिन होता है, और वही खुशी के दिन मैं सबको, सारे देशवासियों को, सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब फलें फूलें, खुश रहें, यही मेरी दुआ है। और आने वाला टाइम भी हमारे सबके लिए बहुत बेहतर रहे, और हर ईद हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए, हर ईद, हर दिवाली हमारे सबके लिए खुशियाँ लेकर आए।